कानपुर का बिकरू गांव, एक ऐसा नाम जिसने साल 2020 में पूरे देश को दहला दिया। एक रात में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट और फिर शुरू हुई उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि विकास दुबे कौन था, बल्कि यह भी था कि आखिर एक अपराधी इतना ताकतवर कैसे बन गया कि पुलिस की पूरी टीम पर ही घात लगाकर हमला कर सके। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। नमस्कार, मैं आपके साथ तमन्ना। आप देख रहे हैं क्राइम सीरीज। आज हम जानेंगे विकास दुबे की पूरी कहानी, अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री से लेकर बिकरू कांड, फरारी, गिरफ्तारी और आखिरकार उसके चर्चित एनकाउंटर तक। विकास दुबे का जन्म कानपुर देहात के बिकरू गांव में हुआ था। 1990 के दशक में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जाने और गैंगवार जैसे संगीन मामलों में सामने आने लगा। साल 2001 में विकास दुबे उस समय सुर्खियों में आया जब भाजपा नेता और तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की कानपुर के एक थाने के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन बाद में गवाहों के मुकर जाने के कारण विकास दुबे बरी हो गया। इस घटना ने उसकी राजनीति और आपराधिक पहुंच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आने वाले वर्षों में विकास दुबे पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसके बावजूद उसका दबदबा लगातार बढ़ गया। स्थानीय राजनीति में उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी। इलाके में उसका नाम गूंजने लगा। फिर आई 2 जुलाई 2020 की रात, करीब 12:45 पर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए सीओ बिहोल देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बिकरू गांव पहुंची। लेकिन पुलिस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए पहले से ही मौत का जाल बिछाया जा चुका है। गांव के रास्ते में जेसीबी लगाकर रास्ता रोका गया था। जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी, छतों और घरों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो गई। चंद मिनटों में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और हमलावर मौके से फरार हो गए। यह घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी। घटना के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। 3 जुलाई की सुबह से ही एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया। पहले विकास के रिश्तेदार प्रेम कुमार पांडे और अतुल दुबे को मारा गया। इसके बाद हमीरपुर में उसके भतीजे अमर दुबे को और इटावा में परवीन दुबे को एनकाउंटर से ढेर किया गया। फिर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करने के दौरान पनकी में प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय मिश्रा भी मारा गया। विकास दुबे की तलाश उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में की गई। करीब एक हफ्ते बाद 9 जुलाई 2020 को विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में पहुंचा। वहां उनके कथित तौर पर खुद को कानपुर वाला विकास दुबे बताकर अपनी पहचान जाहिर की। इसके बाद मंदिर की सुरक्षा टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया और मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में सुर्खियों में आ गई। 10 जुलाई 2020 को सुबह उत्तर प्रदेश एटीएफ विकास दुबे को सड़क मार्ग से कानपुर ले जाया गया। मीडिया की कई गाड़ियां भी पुलिस काफिले का पीछा कर रही थी, लेकिन कानपुर देहात के इलाके के पास पुलिस की गाड़ी पलटने की खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक बारिश और फिसलन के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस का दावा है कि हादसे के बाद विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाया, घायल पुलिसकर्मियों की पिस्तौल छीन ली और खेतों की ओर भागने लग गया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली बरसाई, जिसमें विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि 8 दिनों के भीतर पुलिस और एसटीएफ ने विकास दुबे समेत कुल 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष नेताओं, मानवाधिकारों संगठनों, कई कानून विशेषज्ञों ने सवाल उठाए, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया। बिकरू कांड के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसने पुलिसकर्मियों और गांव के लोगों से पूछताछ की। इसके बाद ही एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच के लिए जस्टिस
BS चौहान की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग की गठित किया गया। जांच आयोग ने पुलिस की टीम को एनकाउंटर मामले में क्लीन चिट दे दी, लेकिन साथ ही यह भी पाया कि विकास दुबे और उसके गैंग को स्थानीय पुलिस के अलावा जिले के राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों का भी संरक्षण हासिल था, यानी सिस्टम के भीतर ही गहरी मिलीभगत पाई गई। बाद में ईडी ने भी इस पूरे मामले में एंट्री ली। विकास दुबे समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें जबरन वसूली, हत्या और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के धन के गबन जैसे आरोप शामिल थे। जांच में विकास दुबे और उसके करीबी की कानपुर नगर वह देहात में 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई। विकास दुबे की मौत के बाद एक बड़े गैंगस्टर का अंत हो गया था, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छोड़ दिए गए। क्या प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर मौजूद कमियों ने उसे इतना बड़ा गैंगस्टर बनाया? और क्या बिकरू कांड जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए वाकई में पर्याप्त सुधार किए गए? विकास दुबे की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह कानून व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासन, इन सब पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प क्राइम सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।